तुम मेरे कबीले आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरी बहू को मुझसे ले जाने की बात कर रहे हो? क्या वाकई? देखो उस्मान, तुमने मेरे उस तामीराती पुल को नेस्तो नाबूद कर दिया और तुम्हारे बेटे औरान ने मेरी सरजमीन पर आकर शादी रुकवा दी। और उसकी सबसे बड़ी गलती आर्कदेउस की होने वाली बीवी को अगवा करके यहां ले आया। ये सब ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। तो ऐसा है, क्या करोगे वरना? या तो मैं होलोफेरा को यहां से लेकर जाऊंगा, या कीमत चुकानी होगी उसकी। बात सुनो मेरी। कराची के साथ मिलकर जो तुमने पुल तामीर करने की कोशिश की थी, वहां लगी आग तो याद होगी तुम्हें। हाँ, अगर उस आग की हिद्दत को जान जाओगे तो जान लो कि उस आग की तरफ जाने का तुम सोचोगे भी नहीं। याद रखो, तुमने अगर कुछ करने का सोचा भी तो वो आग ही है जो तुम्हारा मुकद्दर हो गई। मैं वही हूं जिस जमीन से मेरा ताल्लुक है। चले जाओ यहां से। पछताओगी इस फैसले पर होलोफेरा। और तुम भी। ये रहा मैदान और ये रहा मैं। दिखाओ कितना दम है। आते ही अपने साथ यहां मुसीबत लेकर आई है। ये चलो पियो जल्दी, पियो पियो सरोजा, तुम भी पियो। पी लो। मेरा भी लिखो। चलो चलो जल्दी पियो। हाँ, चलो यूसुफ। शाबाश सरोजा, जल्दी करो। शाबाश यूसुफ, शाबाश। देखो सरोजा खेल में जीत रहा है। हिम्मत करो मेरे भाई, हिम्मत करो यूसुफ, हिम्मत करो। पी लिया इसने। शाबाश। आला, तुम कहां ये बर्दाश्त कर सकते हो? बहुत अच्छे। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत ना हारो। शाबाश। बुरहान भाई ये मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। मैं हरगिज़ को हार नहीं मारूंगा। जो हिम्मत नहीं हारता, जीत उसी की होती है। चलो शाबाश। अरे तुम्हें क्या हो गया? देखो वो बस खत्म करने ही वाला है, जल्दी करो। अरे तुम तो ये तो गया। मेरे भाई, हर खेल में हार जीत तो होती रहती है बुरहान। तो ये जीत गया। यूसुफ जीत गया, जीत गया। भाइयों जाओ, थोड़ा पानी लेकर आओ। हाँ हाँ।
खेल बराबर हो गया। ये फिर से खेला जाएगा। वालिदा, वालिदा, वालिदा। इन दोनों की तो हालत ही बिगड़ चुकी है। बुरहान साहब आपको बुला रहे हैं। भाइयों, ये खेल बाद में दोबारा खेला जाएगा। तुम लोगों ने कराजा हिसार यानी शहर में और सौद ने लुकास के हुक्म से उस्मान की बनाई गई जन्नत में रहने वाले रूमियों के दरमियान घुसकर उनके दिलों में आग लगा दी है। अब वक्त आ गया है कि उनके दिलों को बगावत और हसद के गुस्से से भर दिया जाए और फिर वो उनसे पादरी का इंतकाम लेने के लिए खड़े होंगे। कराजा हिसार यानी शहर और सोद रूमियों की बगावत से तबाह हो जाएंगे। अब तुम लोग जाओगे और जंग शुरू करोगे। इस भड़काई हुई आग का अंजाम भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा उस्मान। हाईकोर्ट, इन लोगों को देख रहा हूं कि सुबह से एक ही जगह जमा होते जा रहे हैं। तो फिर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई भी खुद को जाहिर नहीं करेगा। कबीले में खबर भिजवाओ फौरन। जो साहब को हुक्म। हमने सुना है कि तुम घोड़ों की देखभाल कर रहे हो और इस काम में तुम काफी माहिर भी हो। तो मैं चाहता हूं कि हमारे घोड़ों की देखभाल तुम ही करो। जैसा कि हम जानते हैं, तुम्हारी अकल और ताकत एक आम आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया जनाब। एक और बात, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि हम तुम्हें एक आम आदमी से ज्यादा मुस्तहकम समझते हैं। मेरे लिए जो भी काम हो तैयार हूं मैं। लेकिन तुम इस रास्ते में शहीद भी हो सकते हो, जानते हो ना। बहुत सी मुश्किलात और दुश्मनों को गुमराह करके वहां से निकलना होगा। मैं उस्मान सरदार और इस रियासत के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं मैं। क्या बात है। तो तुम्हारा अगला फर्ज जासूस के तौर पर लुकास के पास जाना होगा। हमें सब जानना है क्या कर रहा है और कहां जा रहा है वो। उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी तुम्हें। जो हुक्म जनाब। मगर मेरी बेटी, प्यारी बेटी आयशा आपकी अमानत है जनाब। उसकी फिक्र मत करो तुम, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। यूसुफ, ये क्या हाल बनाया हुआ है? सरोजा मुझसे मशरूब के मुकाबले में नहीं जीत सका। मैं जब आखिरी गिलास पी रहा था तो वो फर्श पर गिर गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहादुरी कब से मशरूब से नापी जाने लगी, बताओ यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ, इन फजूल चीजों के पीछे भागने से बेहतर है फातिमा खातून पर ध्यान दो, ठीक है? आप मुझे तो फातिमा खातून के साथ दोस्ती का कह रही हैं, लेकिन आप खुद बाला खातून के साथ जिद कर रही हैं। ये सब कैसे होगा? जरा ये बताओ, मेरे फैसलों से एतराज कब से होने लगा यूसुफ? मैं क्या कर रही हूँ अच्छी तरह मालूम है। जिसकी माँ से आप नफरत करती हैं, मैं उसका दिल कैसे जीत सकता हूँ? हाँ, बताएंगी ये कैसे होगा आखिर? हाँ, लोगों के लिए हुदूद तय करना और कांटे उगाना ये मेरा काम है भाई। और उन कांटों में से गुलाब को कैसे चुनना है ये तुम्हारा काम है मेरे प्यारे भाई। दिमाग इस्तेमाल करो। हाँ ठीक है। ओह मेरी वालिदा मरहुमा, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। वालिदा, इसके पीने से कोई नहीं मरता। पानी चाहिए मुझे। रुको बेटा, मैं पानी लाती हूँ। वालिदा,
आ गई। ये लो, जल्दी से पी लो इसे। उठो मेरे बेटे, मुझे मजीद जल्दी। मत पिलाएं, शाबाश। वालिदा। ये पानी पी लो, इससे तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा। वालिदा, पियो, शाबाश। आराम से। इसकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। तबीब के पास ले जाए क्या? डरो मत, इसे इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो ये नहीं मर सकता, लेकिन मैं मार दूंगा इसे। क्या यूसुफ के साथ मुकाबला करके फातिमा खातून का दिल इस तरह जीतोगे? बताओ जरा मुझे। बाबा, बाबा, इधर आओ, सीधे खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें बताऊं कि दिल किस तरह जीता जाता है। कोई भी खातून बुज़दिल मर्द को पसंद बिल्कुल नहीं करती। चलो सीधे खड़े हो जाओ। किधर जा रहे हो? इधर आओ, खड़े हो जाओ यहाँ। हाँ, इसी तरह, बिल्कुल बहादुरों की तरह। फिर उसकी तरफ देखो और अपनी मूंछों को ताव दो। सरोजा, तुम भी अपनी मूंछों को ताव दो अपनी बाबा की तरह। वालिदा, मेरे पास मूछें नहीं है। हाँ, और अपनी गरजदार आवाज में कहो, क्या आप मेरा सलाम कबूल करेंगी? और इसके बाद तुम्हें उसका नाम पूछना चाहिए। सरोजा, ऐसे कहो। उसका नाम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नाम फातिमा है। और फिर उसकी खूबसूरती पर कोई अच्छा सा शेर पढ़कर सुनाओ उसे। ए दिलनशी, मोहब्बत एक कीमती चीज है। ये अनमोल है, जिसके लिए हर आशिक। बस भी करें आप अभी। मेरे लिए कभी शायरी नहीं पढ़ी आपने, कभी मूंछों को ताव नहीं दिया। ओह खातून, मेरा ये मतलब। ये किस खातून के लिए आप शायरी पढ़ रहे थे? किसके लिए इतना तैयार होते हैं? मर गई मैं, बर्बाद हो गई। या अल्लाह, मैं बर्बाद हो गई। मेरे अल्लाह। मेरी प्यारी, खूबसूरत और पतली कमर वाली। पतली कमर? अल्लाह, मेरे अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। बाबा, आपको वालिदा के सामने सीधा खड़ा होना चाहिए। सीधे खड़ा हो जाओ। अल्लाह, इस तरह बाबा। आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? निकल जाए यहाँ से। अल्लाह, मेरा क्या होगा? अल्लाह। उस्मान और उसके सिपाही आ रहे हैं। चलो खुदे। ये लोग कहां से आ गए? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लुकासेस सबके पीछे। इनके तीर खत्म हो गए जनाब। चलो सिपाहियों, सिपाहियों, सीना तान कर वार करो उन पे।
अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। वो घटिया लोकास छुप कर हम पर वार करा है। इब्लीस वाज़ेह है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। लेकिन हम भी हमेशा अपनी तदबीर इख्तियार करेंगे और इसीलिए शहर अपने कबीले और सरहदों में जो हो सका हिफाजत के लिए करेंगे और उन काफिरों को अब सांस लेने का भी मौका हम हरगिज नहीं देंगे। औरान सरदार। गिंजर सरदार को भिजवाओ खबर। हम सरहदों का जायजा लेने जाएंगे और वो फौरी हम तक पहुंचे। जैसे आपका हुक्म। आपको हमेशा अकेले ही देखा है मैंने। क्या किसी का साथ पसंद नहीं? हम दरियाओं में रहने वाले लोग हैं और दरियाओं में रहने वाला तन्हाई का आदी होता है। तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है? उम्मीद है सब खैर होगी। उस्मान के खिलाफ एक नए हमले का मंसूबा बना रहा हूं और वो इतना खतरनाक होगा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। मुझसे पहले जितने लोगों ने जो भी मुहिमात चलाई हैं वो सब गलत थी। वो तलवार और ताकत के जरिए उस्मान की बैत चाहते थे, मगर ये उस्मान मौत से खौफ खाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। हम उसे जंग के जरिए जेर नहीं कर सकते कभी। हाँ, अगर बाजू काट दिए जाएं उसके तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद खत्म हो जाएगा। तो काटो, काटो उसके बाजू। यहां पर मेरे पास क्यों आए? काटूंगा करासी साहब, काटूंगा, लेकिन आप साथ देंगे। आपके साथ मिलकर उस्मान की सरजमीन पर वो आग भड़काऊंगा जो इस वक्त रोम की सरजमीन पर भड़क रही है। उससे जो तुर्क आबादी है वो मुश्तइल हो जाएगी और इस तरह से उसकी सरजमीन में जारी खाना जंगी उसकी ताकत को कमजोर कर देगी। ऐसा ही है ना? अगर आप जो सरदार बगावत के लिए बढ़ेंगे उन्हें रोकेंगे तो मैं कारादीन किले पर धावा बोल दूंगा। बहुत शानदार मंसूबा है। ये तो ऐसा मंसूबा है जिस पे अमल किया जा सकता है। मेरी पूरी ताकत तुम्हारे साथ है लुकास। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस्मान मुझसे तो अपनी सरहदों की हिफाजत जरूर करेगा, लेकिन वो आप पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। और जो चीज मैं आपसे चाहता हूं वो ये है, जब मैं अपने जंगजुओं के साथ कारादीन किले की तरफ बढ़ रहा हूंगा उस वक्त आपकी सरजमीन का इस्तेमाल करूंगा। हमारा रास्ता और हमारी मंजिल एक है। तुम्हारी फौज मेरी सरजमीन से आजादा न गुजर सकती है। कारासी सरदार, जो भी हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा वो मारा जाएगा। अगर आप और मैं मुत्तहिद हो जाते हैं तो यकीन करें कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा।
आयशा, मेरी प्यारी बेटी, उदास मत हो। मगर आप फिर से छोड़ के मुझे जा रहे हैं ना? एक बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो और तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। याद रखना इसे। तो जल्दी वापस आ जाइएगा बाबा। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है। जाकर देखो। क्या हुआ वहां? जाओ तुम भी जाकर देखो। पेट भर के खाओ, भूख बाकी न रहे। गेंजर सरदार। क्या हुआ? उस्मान सरदार। ओ, चलो चलो चलो। उस्मान सरदार, माफ कर दे मुझे, हमें मालूम नहीं था। अच्छा वाकई ऐसा था? मालूम नहीं था? क्या सुना आपने गेंजर सरदार? मालूम नहीं था इन्हें मालूम नहीं था कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। जनाब, अगर तुम ना जानते होते तो यानी शिकार करके हर वक्त ऐसे ही बैठे रहते? ऐसे ही है ना? हाँ, अगर तुम्हें मालूम होता कि हम तुम लोगों की तरफ आ रहे हैं तो फिर अपने काम में नाकाम ना होते। हाँ, जो शख्स नाकाम हो जाए जिम्मेदारी निभाने में, वो सिपाहियों की, ख्वातीन की और अपनी नस्ल की हिफाजत कैसे करेगा? सरदार की हिफाजत कैसे करेगा? गेंजर सरदार, पहरेदारी क्या होती है? औरान सरदार, पहरेदारी क्या है? हिफाजत करना एक जंगजू का शर्फ और वकार है। ये एक बहादुर जंगजू के लिए शर्फ है। लोग सो रहे हैं, उसके आसरे पर सो रहे हैं। हजारों बैठकर खाएं और वो एक शख्स भूखा रहे। रियासत और अवाम की जिंदगी उसके पास जमानत है। समझ गया। तुम सब इस फर्ज के लायक नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गेंजर सरदार, आइंदा ऐसी गफलत का शिकार मत होइएगा। हम लोग मिलकर सरहद को महफूज बनाने के लिए काम करेंगे। जो हुक्म सरदार। सब लोग
लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें शादी में क्या करना है, इसलिए मुझे जरा फिक्र नहीं कि ये क्या कर रही हैं। क्या ताज़ा शहद है ये बहुत ही मजेदार है। बहुत अच्छा है ये। क्या हाल है आपके हसल खातून, आप ठीक तो हैं? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ आलगन खातून। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। वो ताज़ा है? क्या ताज़ा है? देखती हूँ, दिखाओ जरा मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल ताज़ा है ये, बिल्कुल। चाहे कोई चीज ताज़ा हो या बासी, आपको तो खाने से मतलब है। जाओ ले जाओ इसे, जाओ। शुक्र है कि ये खाकर आपका दिल मुतमईन हो गया, वरना तो आप इसे खत्म करके ही दम लेती। अब मैं संभाल लूंगी। इसने तो चेरकुता को भी पीछे छोड़ दिया। वालिदा, वालिदा, क्या मसला है? मुझे अपनी शादी में भी इसी तरह की ही तैयारियां चाहिए। ओह अच्छा, वो किस लिए? आयशा, तुमसे तो कोई शादी नहीं करेगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ जरा। बिल्कुल बाप पर गए। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती आयशा खातून। चलो पकड़ कर दिखाओ। पकड़ लूंगी मैं तुम्हें। वालिदा, आप मेरे लिए जो कुछ कर रही हैं मैं मशकूर हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटी? ये सब तो अरहान और तुम्हारी खुशी के लिए है। बाला खातून, आपने उरूसी लिबास और जेवरात का जो हुक्म दिया था वो आ चुके हैं। ये सब वाकई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, मुझे देखने दो। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। होलोफेरा बेटी, ये मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से मंगवाया है। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये सब कुछ बहुत हसीन है। गोंजा खातून, चले आए आए। हजल खातून क्या कर रही है? हजल खातून रुके तो सही। देखिए, बाला खातून होलोफेरा खातून के लिए तहाइफ लाई है। मालूम है, देख लिया है मैंने। वालिदा का दिल हमेशा से ही ऐसा है, मगर एहतियात करना भी जरूरी है। हमारे सर पर आफत आ पड़ी है। वालिदा, मैं चाहती हूँ कि एक बार गुंजा से बात कर लूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं जानती हूँ उसे। उसका जख्म गहरा और ताज़ा है। नाराज ना होना उससे। फिक्र मत कीजिए। किस्मत, ख़वातीन, होलोफेरा की ये सारी चीजें उसके खेमे में लेकर जाओ। जनाब, जनाब, सौद से खबर आई है। क्या खबर है ओज? बताओ, सब ठीक तो है ना? रूमी वहाँ एक घर में जमा हो रहे हैं। वो क्यों जमा हो रहे हैं? वो वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं ये तो नहीं मालूम हमें, लेकिन कोई मंसूबाबंदी तो कर रहे हैं और आयरकुद कमांडर को उन पर पूरा शक है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो चलो चलकर देखते हैं वो लोग वहां क्यों जमा हो रहे हैं। घोड़े तैयार करवाओ। जो हुक्म जनाब। उरान साहब, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अगर अब हमला नहीं किया तो हम कब हमला करेंगे? मैं भी साथ चलना चाहूंगा उरान साहब। ठीक है, तो फिर चलो। गोंजा खातून, गोंजा खातून, आप मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या कोई मदद कर सकती हूँ आपकी मैं? नहीं, ठीक हूं मैं, कुछ भी तो नहीं हुआ। शुक्रिया बेगम खातून। गोंजा, क्या हम बात कर सकते हैं? होलोफेरा जाओ,
मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। गुंजा, ऐसा ना कहो। मैं नहीं जानती थी कुछ। कसम खाती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि गद्दार है वो। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अब ये जाती मसला है आप दोनों का। बिल्कुल नहीं। ठहरिए बेगम खातून, सबको मालूम है कि क्या हुआ था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आप भी सुन लेंगी, आप भी सुन लें। होलो फेरा वजह है मेरी बेटी की मौत की। और अब देखो तो इसकी शादी हो रही है। तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है, तुम पर कभी जुल्म नहीं कर सकती। जब से मैंने ये बात सुनी है। क्या? जब से सुना तो फिर क्या? क्या तुम बहुत उदास हो होलो फेरा? हाँ, बताओ मुझे, क्या बहुत उदास हो तुम? एक बात तो सच कही तुमने, तुम वाकई मेरी बहन थी। सच्चे दिल से माना था तुम्हें, और एक ही मेज पर उस कातिल के साथ बिठा दिया मुझे तुमने। और इसीलिए मेरे दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ, और मेरा गुस्सा अब भी बाकी है। और जितना तुम्हें देखती हूँ मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ जाता है होलो फेरा। तो मार डालो मुझे, गुस्सा खत्म कर लो। अगर तुम दुश्मन होती तो मैं एक लम्हा इंतजार नहीं करती और मार देती तुम्हें। मगर तुम तो मेरी अपनी थी होलो फेरा। क्या ऐसा करते हैं अपनों के साथ? उस दिन मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं दफनाया, साथ तुम्हें भी दफना दिया था। ये कभी मत भूलना तुम। देखो जरा बेगम खातून को, उसको अपनी बातों से बहला लिया। क्या हुआ होलो फेरा खातून? इस तरह उदास नहीं होते, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं अपने लिए उदास नहीं हूँ असल खातून। मुझे तो गोंजा का हम देखकर तकलीफ हो रही है। वो समझती है आपने उसे जहर दिया। कम से कम आज के दिन तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं। चले, उदास मत हो, आपको मैं खैमे तक ले जाती हूँ। जायजा हम लेते रहेंगे। बयान सरदार मुंतजिर है, पता लगाएंगे कि उनकी सरहदों की सूरत हाल क्या है। आ जाओ सिपाहियों। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सिपाहियों, यहां से आगे नहीं जा सकते। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, कौन हो तुम लोग?
खबरदार! बयान सरदार। तवज्जो! यहाँ उस्मान सरदार खुद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहिए। यही चाहिए हमें, जो अपने फराइज बखूबी अंजाम दे। ऐसे ही बहादुर लोगों की जरूरत है हमें। सलामत रहो। ऐसे ही सिपाही चाहिए इन सरहदों की हिफाजत करने के लिए हमें। बयान सरदार। जनाब। अच्छा लगा ये सब देखकर। अच्छी तरबियत की गई है। आपने फर्ज अच्छे तरीके से निभाया। हमेशा अपने फराइज इसी तरह अंजाम देंगे जनाब। शुक्रिया। अब क़रादीन की बारी है। बेगम खातून की भी हदूद का जायजा लेना पड़ेगा भाई। काश कि आपको वो हलवा देने से इनकार कर देती मैं। उसी रोज से नींद हराम हो गई है मुझ पर। आपका कोई कसूर नहीं बेगम खातून। दुश्मन तो वाजे है, नजरों के सामने है, लेकिन उसे कोई देखना नहीं चाहता। यहां तक कि इस कबीले लाया गया उस दुश्मन को। होलोफिरा को तो देखना भी आपके लिए मुश्किल है, और उसकी शादी की तैयारियां की जा रही हैं। अगर मैं भी होती आपकी जगह तो मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल होता। कभी कभार जो अपने नहीं समझते वो बात शायद गैर समझ जाते हैं। ना वालिदा, ना अलाउद्दीन, मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा। जाहिर है उसके पीछे औरान जो खड़ा है, वरना होलोफिरा में इस कदर हिम्मत कहां से आती। ये बात तो वाज़ेह है, यहां मेरी बेटी की कब्र के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं तो गोंजा, खुद के साथ ये नाइंसाफी मत करें। आप एक मजबूत खातून हैं और आप अकेली हरगिज नहीं हैं। मैं हूं आपके साथ। चाहे तो बड़ी बहन समझें आप मुझे। आपसे मेरा एक वादा है, जब भी आपको जरूरत होगी अपने साथ खड़ा पाएंगी मुझे। गोंजा। वालिदा, तुम्हें देखने आई थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूं वालिदा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ हो बेगम खातून। गोंजा खातून का गम बांटने की कोशिश कर रही थी मैं। अच्छा किया तुमने। ठीक है, मगर गोंजा अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हम बाहर चलकर बातें कर लेते हैं, हाँ? ए लोगों, यहाँ आओ। खूब सफाई करो, सब कुछ चमकना चाहिए। चलो आओ मेरे साथ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जो कोई भी सरदार जिस जगह पर भी बैठेगा वो जगह बिल्कुल चांद की तरह चमकनी चाहिए, समझे? मसलन कारासी साहब जिस जगह बैठेंगे हाँ, उस जगह पर एक बहुत बड़ा निशान होगा। चलो। अरे वो झंडे वगैरह वहां पर क्यों लगा रहे हो? हटाओ वहां से। बेगम खातून, गोंजा बेटी के लिए तुम्हारा फिक्रमंद होना तुम्हारे ज़मीर की वजह से है, ऐसे ही है ना? उम्मीद है कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं होगा, हाँ? मुझसे उन्हें परेशान देखकर रहा नहीं गया, इसीलिए। गोंजा मेरी बेटी है बेगम खातून, यानी वो अकेली नहीं है। अलाउद्दीन और हान फातिमा मेरे लिए जैसे हैं, गोंजा भी वैसी है।
और होलोफेरा भी। ये एक मुश्किल वक्त है, मगर हालात जितने भी मुश्किल हों, अगर तुमने इन हालात का फायदा उठाया और उसे हमारे और हमारे खानदान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, माफ नहीं करूंगी। मैं उन्हें तसल्ली दे रही थी और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था तुमसे, अपना ध्यान ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखोगी। बेगम खातून, उस्मान सरदार सरहदों का जायजा लेने जा रहे हैं। घोड़े तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से। बाला खातून, देखे मैं हमेशा सर फहरिस्त रही हूँ अपने हर काम में। और रही बात उस्मान सरदार के एतमाद की, तो उसे टूटने नहीं दूंगी मैं कभी। मुझे भी तुमसे सिर्फ यही उम्मीद है बेगम खातून। एक बार हो चुका है, नहीं चाहती कि अपने फराइज में तुम्हें दोबारा नाकामी मिले। ध्यान रखना अब। वो कल रात यहाँ जमा होंगे शहजादे। उनके यहाँ जमा होने की वजह क्या है? क्या कुछ पता चला? मैंने छानबीन तो की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका मुझे। रूमी जो उस्मान साहब की हिफाजत में, वो नए नए आने वाले लोगों से मिलता रहता है। ये बात कोई भी नहीं जानता। इसमें कुछ तो गड़बड़ है शहजादे। मेरे ख्याल से इन पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हम नहीं जान पाएंगे कि इस सब के पीछे आखिर वजह क्या थी। तो क्यों ना खुद ही वहां चलकर देख लेते हैं। जब ये हथियार मासूम रोमियो के हाथ लगेंगे तो वो खतरनाक जंगजू में तब्दील हो जाएंगे। आपके ये लोग इन रोमियो में घुल मिल गए हैं। वो इन रोमियो को अच्छी तरह भड़काएंगे। अच्छा है, देखते ही देखते ये सौत आग की नजर हो जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी से। तोड़ दो। और हान साहब, ताजिर बार को खैर तो है? देर क्यों हो गई इतनी? क्या कोई मसला है? ऐसी कोई बात नहीं है, काम में मसरूफ था बस इसलिए। ठीक है। ताजिर बार को एक मुजरिम कल रात सिपाहियों से बचकर निकल गया। जब सिपाही उसे ढूंढ रहे थे तो उन्होंने रूमी ताजिरों को यहां जमा होते देखा। मैं खुद आकर पूछना चाहता था आपसे, क्या रूमी ताजिर मसाइल का शिकार हैं? बताइए। हर कोई उस्मान सरदार के लिए दुआ कर रहा है और हान साहब, हमारे इकट्ठे होने की यही वजह है कि हम यतीमों की मदद करें। हाँ, यतीमों की मदद करके आप अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आसानी करे इसमें आपकी। तुम्हारा शुक्रिया। हम चलते हैं। फरार होने वाले मुजरिम की तफ्तीश जारी है ताजिर मार को। हर घर की तलाशी ली जा रही है। यहां की भी तलाशी लेनी होगी। क्या घर में कोई है तो नहीं? आ जाए। आए कुर्त। बंद कर दें दरवाजा।
ये मासूम यतीम बच्चों के लिए है। शहजादे भागने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। ताजिर मार्को, मैं बाकी सब लोगों को इस बात से आगाह करूंगा कि आप यतीमों की मदद कर रहे हैं। शुक्रिया औरहान साहब। आपका भी शुक्रिया ताजिर मार्को, बहुत शुक्रिया। आयकोर्ट, अंदर कोई शक करने वाला नहीं शहजादे। तो क्या ताजिर की बातें सच हैं? लगता तो ऐसा ही है। उसका इरादा अच्छा है यतीमों की मदद करने का, लेकिन रूमियों में से किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। आयकुर्त, सिपाहियों की नजरें इस घर पर रहे और हर एक चीज पर नजर होनी चाहिए। रुको। मैं निकिया से आ रहा हूं। निकिया के तेकफुर ने कमांडर लुकास के सिपाहियों के लिए ये घोड़े भेजे हैं। ये लिखा हुआ दिखाओ मुझे। हमें सब जानना है। तुम घोड़े लेकर बुरसा में दाखिल होगे और वहां सिपाही तुमसे जरूर दस्तावेजात मांगेगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जा सकते हो तुम। खुश आमदीद उस्मान सरदार। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश आमदीद उस्मान सरदार। खुश आमदीद उस्मान साहब। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खैर तो है बेगम खातून, काफी देर से हम लोग यहाँ हैं, मगर हम इन खवातीन के सिवा कोई दिखाई नहीं दिया। हमें यहाँ कोई मर्द हाथ में तलवार लिए दिखाई नहीं दिया। बताइए, आप इन सरहदों की क्या इस तरह से हिफाजत कर रही हैं? सिपाहियों! इस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं उस्मान सरदार। तो मतलब ये कि खवातीन के साथ हिफाजत कर रही हैं आप सरहदों की। ये भी ठीक है। अच्छा सोचा बेगम खातून। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप मुझे हमेशा कदम ब कदम साथ पाएंगे उस्मान सरदार। चाहे सामने दुश्मन कोई भी हो, पीछे नहीं हटने वाली हूं। शुक्रिया, सलामत रहो। खैमे में बैठकर खुद को मलिका समझती है। मैं भी कसम खाती हूं, हर चीज छीन लूंगी तुमसे बारा, हर चीज। तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारा सरदार। उस्मान ने इस जगह पर अपने इक़दामात को बढ़ा दिया है। हमें लुकास की फौज के लिए एक और रास्ता बनाना होगा। खरासी सरदार, खैर तो है करासी सरदार, फिर से क्यों आ खड़े हुए सामने? हमें एक ऐसे सरदार की तलाश थी जिसके खून में रवानी हो इस दरिया की तरह, लेकिन किस्मत दोबारा तुम्हें हमारे सामने ले आई। रुको, ऐसा नहीं है। कुछ तो है आपके दिमाग में, कोई सबब तो है जो आए हैं यहाँ। बताइए जरा, लुकास जिस पुल को बनाने में नाकाम हुआ,
उसे तामीर करने तो नहीं आए। इस दरिया का ये जो किनारा है ये मेरा है, लेकिन आपका जो किनारा है वो उस तरफ है। लेकिन आप अपने से बड़े लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बागी और सरकश हैं। हमारे दरमियान ताल्लुक पुल से नहीं बांधा जा सकता। आपने मुझसे मुत्तहिद होने का कहकर इख्तलाफ किया, खुद कुफार के यहां जाकर इत्तेहाद किया उनसे खुद। जो अपनी जुबान से फिरे वो न तारीफ का और न इज्जत का मुस्तहिक है। तिजारत एक मुआहिदा है और हमारा हक है। हमने मुआहिदा किया तो हम इत्तेहादी बन गए। क्यों उस्मान? मुझे अंदाजा है, आपका मकसद बिल्कुल जानता हूं मैं। ताकतवरों की सफों में शामिल होने की बजाय और ताकतवरों के साथ ताउन करने के बजाय और अब इन रास्तों में निकलकर ये शोर मचा रहे हो कि मैं यहां का सरदार हूं। क्या तुम्हें डर लगता है? बताओ किसका डर है मुझे? क्या तुमसे डरूंगा मैं? हम सब से, क्योंकि तुम डरते हो, सरहदों का कोना कोना घूमते हो ये जानने के लिए कि हम ताकतवर लोग कहां से हमला करेंगे। सही कहा ना उस्मान? यकीनन आप ही हैं जो आफत लेकर आते हैं, मुखालिफिन को आंखों के सामने रखते हैं। खौफ में कौन है ये वाज़ेह है। कारासी अपने मुखालिफिन को आंखों के सामने नहीं रखता बल्कि उनको खाक में मिला देता है। लेकिन तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे उस्मान। वो दिन आएगा जब तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाओगे और फिर मेरा पसंदीदा सरदार और बहादुर मेरे बेटे से भी ज्यादा मेरे करीब होगा। ये ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। अक्ल का इस्तेमाल करें। उनकी शादी में जाकर वाज़ेह कर दिया आपने। मुझे तुम्हारा दावतनामा भी मिल गया है उस्मान सरदार। मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारे बेटे औरहान की शादी में शरीक होने के लिए हमने तहाइफ तैयार कर लिए हैं। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सऊद में अपने आदमियों को तैनात कर दिया है। बहुत जल्द देखिएगा हर तरफ बगावत ही बगावत नजर आएगी। नाकाबिले तस्खीर आर्कादियोस, जानता था कि तुम पे भरोसा करके गलती नहीं कर रहा। हर चीज तैयार है? हथियारों को फलों के नीचे छुपा दिया गया है और हमारे आदमी मरकजी मकामात पर तैनात हैं। हम उन लोगों में बहुत हद तक शामिल हो चुके हैं। इस कदर शामिल हो चुके हैं कि जो खामोश रहने वाले हैं उनके अंदर भी बगावत की आग जला देंगे और वो बदला लेने पर उतर आएंगे। बहुत अच्छे। अब वो खुद को औरहान की शादी में उससे बड़ी मुसीबत में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारी शादी में हमारे लिए खड़ी की थी। हमारी ये लड़ाई मुकद्दस रोम के लिए है। तुम्हारे जैसा बहादुर कमांडर मेरे साथ खड़ा है, इस पे फख्र है। जीत हमारी ही होगी। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ हूं और इसमें कोई शक नहीं कमांडर कि फतेह हमारी होगी। याद रहे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अब जाओ, सिपाहियों को भी ले जाना। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। सब ठीक है ना ख्वातीन? अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फातिमा खातून, और खान साहब और हौलो फिरा खातून बिलाखिर एक हो गए।
उन दोनों के दरमियान एक मिसाली मोहब्बत, और हो सकता है कि वो उन्हें बहुत खुश रखे और वो दोनों खुश रहेंगे इंशाल्लाह। अगर तुम अपनी खुशी ओरहान साहब के सामने जाहिर कर देते तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता? हजरात, क्या आप दोनों यहाँ खड़े बातें करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? मुझे इल्जाम मत दें फातिमा खातून, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कोई चीज़ गायब तो नहीं या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मगर यूसुफ साहब यहाँ क्यों खड़े हैं मैं नहीं जानता बिल्कुल। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी फातिमा खातून। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बात कहूँ। आप क्या बात करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि बाला खातून ने आपको ख़वातीन जंगजुओं की तरबियत करने का काम सौंपा है। हमारे कबीले में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि तलवारबाजी में माहिर हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता था, अगर आप मुनासिब समझे तो उन्हें अपने लश्कर में शामिल कर लें। वाह, इत्तेहाद और ताकत की बात कर रहे हैं आप। माशाल्लाह यूसुफ साहब, माशाल्लाह। कोई मौका हाथ से न जाने दें। बिल्कुल नहीं करता। पहले वालिदा से मशवरा करने दे मुझे। अगर उन्हें मुनासिब लगा तो आप उन खवातीन को करारगाह ले आइएगा ताकि इम्तिहान ले सकें, और उनमें से काबिल कौन है कौन नहीं ये फैसला हम करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया फातिमा खातून। फातिमा खातून, तुम जल्दी से तरबियत के लिए जाओ। फातिमा खातून, वक्त बहुत कम बचा है। मेहंदी लगाने के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ गाजी, आ रही हूँ। ठीक है। चलो। फातिमा खातून। हाँ। इन दोनों के साथ आखिर मसला क्या है? अगर आपको तंग कर रहे हैं तो मुझे बता सकती हैं। कोई जरूरत नहीं गाजी, मैं अपने मसाइल खुद हल कर सकती हूँ। हाँ। गाजी, क्या कर रहे हो? फातिमा खातून, छोड़े मुझे। गाजी, मना कर रही हूँ ना। गाजी, गाजी, क्या कर रहे हो? चलो चलो। बहुत आला। मैं आपकी नीयत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। तुम्हारे लिए एक मशवरा है, कभी भी मुझसे मुकाबला करने की कोशिश मत करना। याद रहे, नुकसान उठाओगे। ये तो वक्त बताएगा यूसुफ। मेहंदी की रात आई है, खुशियों की रात आई है, खुशियां भी साथ लाई है, दुल्हन को हमने सजाना है। मेहंदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मिलकर मेहंदी लगाएंगे और मिलकर गीत गाएंगे, दुल्हन को खूब सजाएंगे। दिखाओ सरा। किस्मत खुशियों से भर जाए, दामन खुशियों से भर जाए। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, खूबसूरत हौलो फेरा। रब तुम्हें उरहान के साथ सारे जहां की खुशियां देखना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। फातिमा बेटी, अब तुम्हारी भी शादी होनी चाहिए। सही कहा। इनकी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो बहादुर होगा इंशाअल्लाह। गोंचा, देर से आने के लिए
मुआजरत चाहती हूँ। तुम्हारी शादी का तोहफा मेरी बच्ची का है। ये उसके खून से दागदार है। मेरी बेटी मुझे इशारे भेज रही थी, मैं ही नहीं समझ पाई। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि इसका सबब तुम थी। तुम भी नहीं भूलना। खूबसूरत हो लो फेरा। नहीं मेरी बेटी नहीं, अपने आप को उदास मत करना। फूल जैसे चेहरे को ना मुरझाओ। हाँ, तुम्हारे लिए ये सबसे खूबसूरत दिन है। चलो। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जिनके दिल जंग के लिए धड़कते हैं, सबको मेरा सलाम हो। आप बहुत दूर से यहां तशरीफ लाए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए यकीनन तवील सफर तय किया है। शादी में शिरकत करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। सलामत रहे उस्मान सरदार। जीते रहिए। तो चलिए। सरदार करासी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने हमें इस शादी में शिरकत की दावत दी और मैं तुम्हारे बेटे की शादी में मेहमान बनकर आ गया। तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। अच्छा, ये खुशी का दिन है। यकीनन आपके बगैर अधूरी हैं हमारी खुशियां भी। बहुत शुक्रिया। करासी सरदार, आइए बैठिए, आपकी खातिर तवाज़ो की जाए। चलिए बैठिए, तशरीफ फरमाइए। बैठिए बैठिए। ए रोम के लोगों, मेरे भाइयों, जो सुना वो सच है। उन तुर्कों ने कमांडर आर्केदियुस की दुल्हन को उसकी शादी से अगवा करने के लिए राहिब को कत्ल कर दिया उन्होंने।